संभव है। हम लोग कृष्ण को भी पूजते हैं और राम को भी पूजते हैं, क्योंकि हम परशुराम के वंशज हैं। अगर हम बना नहीं सकते हैं तो तन तन मिटा सकते हैं। इतना बात तो याद है कि 4.5 लाख वोट जहानाबाद में भूमिहार समाज का है, और मोदी जी कैंडिडेट किसको देते हैं? 1 लाख वोट वाले चंद्रवंशी जी को। क्या जहानाबाद का भूमिहार चंद्रवंशी जी को पीछे चलते रहे? यही ऑप्शन है। हिंदुत्व का लड़ाई लड़ेगा भूमिहार समाज और राज करेगा चंद्रवंशी समाज। चलते नहीं विरोध कर रहे हैं। जहानाबाद हमेशा क्रांतिकारियों का धरती रहा है, और जहानाबाद से हमेशा बिहार की राजनीति चेंज होता है। सुरेंद्र यादव का वही चमचा जो 2-4 गो ठेकेदारी के लिए पीछे पीछे चल रहा है। ये युवा ठेकेदारी के लिए पीछे नहीं चल रहा है, अपनी जहानाबाद की भूमि को सिंचाने के लिए यहाँ पे खड़ा है, अपनी भविष्य की चिंता में खड़ा है, चल रहे हैं। और जो भी आशुतोष कुमार का विरोध करेगा वो भूमिहार के गांव में बाढ़ का भी चुनाव अगला बार नहीं जीतेगा। क्या है? आशुतोष जी को जहानाबाद का इसलिए ऑप्शन माना गया है कि 4.5 लाख वोट जहानाबाद में भूमिहार समाज का है, और मोदी जी कैंडिडेट किसको देते हैं? 1 लाख वोट वाले चंद्रवंशी जी को। क्या जहानाबाद का भूमिहार चंद्रवंशी जी को पीछे चलते रहे बार बार 4 लाख वोट लेकर के? यही ऑप्शन है। हिंदुत्व का लड़ाई लड़ेगा भूमिहार समाज और राज करेगा चंद्रवंशी समाज। चंद्रवंशी जी के लिए जात चलते विरोध कर रहे हैं कि जात के चलते नहीं विरोध कर रहे हैं। जहानाबाद हमेशा क्रांतिकारियों का धरती रहा है, और जहानाबाद से हमेशा बिहार की राजनीति चेंज होता है। और इस बार भी चंद्रवंशी समाज को ये सोचना चाहिए कि जिस समाज ने हमको सब दिन सेवा किया है, आज उसके साथ चंद्रवंशी जी छल कर रहे हैं और भूमिहार समाज को बरगलाने का काम किए हैं 5 साल। और इस बार भूमिहार समाज इस फेरा में नहीं पड़ेगा कि मोदी जी को वोट देना है। मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है, मगर जहानाबाद में चंद्रवंशी जी सांसद नहीं बनेंगे। ये लिख के ले लीजिए, ये क्रांतिकारी खड़ा है यहाँ। मोदी जी का नारा है 400 पार, कम कर दीजिए। मोदी जी 400 पार करें या 500 पार करें उससे मतलब नहीं है। मतलब यहाँ जहानाबाद में है कि विपक्ष में कौन खड़ा है और पक्ष में खड़ा कौन है। अगर अभी अभी आप ले रहे थे ओपिनियन, उसमें मिला कि सुरेंद्र यादव जीत रहे हैं, उससे हमको आपत्ति भी नहीं है। और अगर बैर है तो चंद्रवंशी जी उनको जिता रहे हैं, नहीं कि भूमिहार समाज जिता रहा है। भूमिहार समाज इस बार 4 लाख वोट आशुतोष जी के झोली में डालेगा। अगर आशुतोष जी का कोई वोट अगर काटेगा तो सुरेंद्र यादव का वही चमचा जो 2-4 गो ठेकेदारी के लिए पीछे पीछे चल रहा है, ये युवा ठेकेदारी के लिए पीछे नहीं चल रहा है, अपनी जहानाबाद की भूमि को सिंचाने के लिए यहाँ पे खड़ा है, अपनी भविष्य की चिंता में खड़ा है। चंद्रवंशी जी के साथ वही भूमिहार समाज खड़ा है जो 2-4 गो उनको ठेकेदारी मिल जाए और उनके पीछे चमचागिरी करते चल रहे हैं। और जो भी आशुतोष कुमार का विरोध करेगा वो भूमिहार के गांव में बाढ़ का भी चुनाव अगला बार नहीं जीतेगा। लिख के ये आशुतोष कुमार का ताकत आज है कि पूरे बिहार में घूम करके EWS के लिए पटना में लाठी डंडा खाया और जेल तक का सफर किया है। तब आज EWS से हमारे 1000 भूमिहार समाज के लोग आज नौकरी में खड़ा है। EWS कौन दिया? चंद्रवंशी दिया। भूमिहार समाज पूछे कि चंद्रवंशी जी EWS का विरोध किसने किया? नीतीश कुमार ने भी विरोध किया। यही उनके साथ आएंगे। चंद्रवंशी जी के सपोर्ट करने के लिए हमारे विजय सिन्हा, जो चंद्रवंशी जी पर आरोप लगाए थे 1600 करोड़ घोटाला का, इसका आकर जहानाबाद में जवाब देंगे। आज क्यों साथ में उनके खड़ा हैं? आज आशुतोष जी के साथ में अनंत सिंह हो, अरुण सिंह से भी आशुतोष कुमार जाके मिले थे और कहते कि चाचा आप चुनाव लड़िएगा कि चुनाव हम लड़ें। तो चाचा का यही था कि बेटा तुम चुनाव लड़ो, हमको टिकट नहीं मिला। तो फिर यहाँ आशुतोष जी को सिर्फ बदनाम करने के लिए, बर्बाद करने के लिए ही न खड़ा हो रहे हैं। एक बात आप स्पष्ट सुन लीजिए, हमारे बुजुर्ग गार्जियन भी यहाँ पड़े हैं। हो सकता है अरुण बाबू को कुछ बुजुर्ग गार्जियन वोट दे दे, मगर जो 30 साल से नीचे युवा है एक वोट नहीं देगा। अरुण कुमार को एक वोट नहीं देगा। अगर गांव में जाएंगे तो झूठ मूठ के और बेइज्जती भी होंगे। हाथ जोड़ कर आपका अभिभावक है अरुण कुमार, 30 साल राजनीतिक कैरियर उनका है। आशुतोष कुमार के तो आज तक कुछ चुनाव ही नहीं लड़े हैं, उसके बाद भी आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं। अभिभावक महोदय थे, हैं नहीं थे, जब तक थे तब तक हैं। अब अभिभावक आशुतोष कुमार है। आज अगर हमारे समाज के ऊपर किसी प्रकार का खतरा आता है तो अरुण बाबू नजर नहीं आते हैं, आशुतोष कुमार नजर आते हैं। सब जगह
हर जगह, चाहे सिंधुआरी कांड हो, चाहे सनारी में शहादत दिवस मनाना हो, चाहे बारा में जाना हो, गंगा पार जाना हो, संसद मार्च करना हो, दिल्ली में किसी नेता को घेरना हो, अगर तेजस्वी जी को आर पार का जवाब देना हो, तो उसके लिए आशुतोष कुमार ही मिलता है बिहार में भूमिहार समाज को, और कोई नेता नहीं। कोई नेता है तो बताइए कि हाँ ऐसा नेता है। 12 बजे रात के कहिए तो 12 बजे रात के खड़ा है। तो भूमिहार समाज अकेले जहानाबाद जिता देगा आशुतोष कुमार का? भूमिहार जहानाबाद अकेले 4 लाख वोट ला के आशुतोष कुमार को देगा और चंद्रवंशी जी को भेज देगा। तो आपके अभिभावक जी जो खड़ा है फिर तो कुछ काटेंगे आपका समाज वाला वोट? हमारा समाज का वोट काटेंगे कि ना काटेंगे ये मेरा सामाजिक मैटर है, मगर चंद्रवंशी जी को भेजना हमारा समाज का सबसे बड़ा मैटर है। हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ चंद्रवंशी जी को जो टिकट दिया है वहां से बैठ करके उनको संदेश देना है कि अगला बार आशुतोष जी को ही नहीं, किसी भी भूमिहार समाज के किसी भी नेता को दीजिए, तबे हम लोग भाजपा समर्थन करें। क्यों भूमिहार समाज को टिकट नहीं मिला इसलिए? नाराजगी नहीं रहेगा। हम नाराजगी इस बात का है कि जहानाबाद के धरती से 4 लाख भूमिहार समाज उपजा है और 1 लाख वाला को आप टिकट दे रहे हैं, तो नाराजगी किसको नहीं होगा बताइए? जातिवाद आप लोग कर रहे हैं सर। सुनिए, इसका जवाब देते हैं। भूमिहार समाज पर हमेशा जातिवाद करने का आरोप लगा है, मगर आप कभी लालू जी के बेटा से पूछ सकते हैं कि आप जात के राजनीति क्यों करते हैं? ये कोई नहीं पूछता है। भूमिहार समाज अगर आज जातिवाद का राजनीति करता तो मोदी को घंटों नहीं प्रधानमंत्री बनाता, नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री घंटों नहीं बनाता, हमेशा भूमिहार समाज का मुख्यमंत्री होता। नीतीश कुमार को गद्दी पर कौन बैठाया आपको याद होगा? रामविलास पासवान की पार्टी को भूमिहार समाज पूरा बहुमत दिया था। उसके बाद फिर नीतीश कुमार को गद्दी पर बैठाया, और इसको जातिवाद कहा जाता है? बताइए, इसी को जातिवाद कहा जाता है? अगर जातिवाद अगर इसको कहा जाता है तो एक चीज का जवाब मांगिएगा नीतीश बाबू से, और जो टिकट चंद्रवंशी जी को दिए हैं, कि अगर जातिवाद वोट देना है तो ये बताइए कि जब EWS का आरक्षण जब दिया जा रहा था तो यही तेजस्वी यादव इसका विरोध क्यों कर रहे थे? जातिवाद नहीं था। तो आशुतोष कुमार भी चूल्हा दही करने के लिए चल गए थे तेजस्वी यादव पर। बस आने वाला समय में कुछ भी संभव है। हम लोग कृष्ण को भी पूजते हैं और राम को भी पूजते हैं, क्योंकि हम परशुराम के वंशज हैं। अगर हम बना नहीं सकते हैं तो तन तन मिटा सकते हैं, इतना बात को याद रखिए। इसलिए हमारे ऊपर जातिवाद का आरोप नहीं लगाइए। हम लोग हमेशा शांति स्थापना करने के लिए बलिदान देने वाले समाज के लोग हैं। हम लोग हमेशा शांति स्थापना किए हैं। यही बिहार में जब 90 का दशक था तो रोड पर निकलना किसी भी जाति का मुश्किल था, तब भूमिहार समाज आमने सामने से लड़ा था। तो इसको जातिवाद नहीं कहा जाएगा। आज सारा जात चैन से कोई बिजनेस कर रहा है, कोई दुकान चला रहा है, खेती कर रहा है, मजदूरी कर रहा है। पहले 8 बजे के बाद घर से नहीं निकलता था। कौन लड़ा? जवाब मांगिएगा नीतीश कुमार से। लड़ा भूमिहार, और आज किए पलटू चाचा। इसमें कोई शक के बात नहीं है कि सांसद के चुनाव के बाद फिर नीतीश कुमार पलट सकते हैं। इसका हमारे पास उदाहरण है। RJD से हर जगह कुशवाहा पार्टी में थे, औरंगाबाद से अभय कुशवाहा को उतार दिया, जो नीतीश कुमार के पार्टी के युवा अध्यक्ष थे। इसलिए उतारा गया कि तुम जाओ उस पार्टी से और जीत करके आओ, फिर तो हम पलटी मारिए देंगे। फिर आप जातिवाद कर दिया, भूमिहार पर चले कुशवाहा राजपूत सब। क्यों नहीं? क्यों नहीं? आवाज उठा रहे हैं हमको लोग बाभन कहता है, भूमिहार कहता है, तो हम कुशवाहा अथी कर रहे हैं। चंद्रवंशी तो लाज लग रहा है किस बात का? भूमिहार कहने में भी अपने आप को मतलब है शर्म महसूस करे, गर्व कहते हैं। देखिए इस पर 3 टीका लगा हुआ है। वैष्णव हैं और वैष्णव परिवार हमेशा यहाँ से उड़ना स्वीकार किया है, यहाँ घुटने से उड़ना स्वीकार नहीं। आशुतोष कुमार जी का नॉमिनेशन था, हाँ। पूरा जहानाबाद पैक कर दिए आप लोग।